नमस्कार दोस्तों हमारी परसेंटेज की क्लास चल रही है जिसमें हम 4 टाइप कर चुके हैं। आज हम 5वां टाइप देखेंगे जिसमें आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिख रहा है। ये आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पिछली क्लास में हमने इसी तरह के क्वेश्चन करे थे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से 240 रुपये में 12 केजी चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो बताओ चीनी का प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक खपत, नया मूल्य, नई खपत। एग्जाम में आपसे इन चारों में से कुछ भी एक पूछा जा सकता है। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कस्टमर है, उसके पास 240 रुपये हैं। अब वो चीनी खरीदने गया तो उसको पता लगा चीनी 20% सस्ती हो गई है। अब उसके पास रुपया कितना बच गया, 240 का 20% बच गया। वो तो 240 रुपये ही लेके गया था लेकिन उसका सस्ती होने से 20% सस्ती होने से उसके पास रुपये बच गए, 240 का 20% रुपये बच गए उसके पास। तो उसने सोचा यार मैं तो 240 रुपये ही खर्च करके जाऊंगा पूरे। तो उसने 12 किलो चीनी और अधिक खरीद ली। मतलब जो रुपये बचे थे, 240 का 20% जो रुपया बचा था उससे उसने 12 केजी चीनी और अधिक खरीद ली। समझ में आ गया, यानी उसके खर्चे में कोई अंतर नहीं है। पहले भी 240 रुपये खर्च कर रहा था, अब सस्ती हो जाने के बाद ही वो 240 रुपये ही खर्च कर रहा है। इसके बदले उसने 12 केजी चीनी और बढ़ा दी। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इनके हम चारों के मान निकालेंगे सॉल्व करके। तो हमारे फर्स्ट मेथड, इसमें मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड कैसे करते हैं देखिए फर्स्ट मेथड में हम परसेंटेज को भिन्न में चेंज करेंगे। 20% को मैं लिख सकता हूँ 1/5। जिस किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो पिछली क्लासेस देख ले, जिससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ। अब ये सब मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। देखिए हमारा प्रारंभिक मूल्य क्या है, 5, यानी कीमत क्या है 5। उसमें 20% कमी आ गई, यानी कमी कितने की आ गई, 1 की। अब कितना हो गया, 4। अब मैंने बोला कि इसमें इसके खर्चे में कोई अंतर नहीं आ रहा है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब खर्चे में कोई अंतर नहीं आए तो खपत का जो अनुपात होगा वो कीमत का उल्टा होगा। तो कीमत का अनुपात क्या है, 5:4। तो खपत का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5। ये तभी संभव है जब उसके खर्चे में कोई अंतर नहीं आ रहा है। अगर खर्चे में अंतर है तो अलग तरीके से सवाल होता है। ये पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, आप पहले पिछली क्लास सारी देखें, उसके बाद इस क्लास पर आए। ठीक है, अब देखिए अब खपत में वृद्धि कितनी हो रही है। पहले 4 थी, अब कितनी हो गई, 5। यानी वृद्धि कितनी हुई, कितने की हुई, 1 की। यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रही है। तो सवाल क्या कह रहा है, यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है, 12 केजी चीनी की। तो 1 बराबर क्या है, 12 केजी। तो प्रारंभिक खपत कितनी है, 4। तो 1 बराबर 12 है, तो 4 बराबर कितना हो गया, 48 केजी। 12 चौको 48। नई खपत क्या होगी, 1 बराबर 12 केजी है तो 5 बराबर 60 केजी, 12 पंजे 60। ठीक है, यानी प्रारंभिक खपत कितनी हो गई, प्रारंभिक खपत हो गई अपनी 48 केजी। नई खपत 60 केजी। देखिए 12 केजी ज्यादा है, 48 + 12 बराबर 60 केजी। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य। आप देखिए पहले वो 48 केजी ही चीनी खरीद पा रहा था 240 रुपए में। तो उस टाइम उसकी 1 किलो चीनी कितने की पड़ रही थी, 240/48। इसको काटने पर 12 दूनी 24, 12 चौका 48, 4 पंजे 20, यानी 5 रुपए पर केजी। ठीक है, अब नया मूल्य। अब वो 240 रुपए में 60 केजी चीनी खरीद पा रहा है तो 1 किलो की कितनी की पड़ रही है उसको। अब तो नया मूल्य 240/60, 6 चौको 24, 4 रुपए पर केजी, 4 रुपए पर केजी। ये मेथड समझ में आ गया आप सबको। ठीक है, नेक्स्ट मेथड में चलते हैं। दूसरे मेथड से हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये भी। और दूसरा मेथड देखते हैं। देखिए देखिए
240 रुपये। मैंने क्वेश्चन जब समझाया था कि आपके पास 240 रुपये हैं, लेकिन आपको पता लगा कि चीनी सस्ती हो गई है। कितनी? 20% सस्ती। यानी आपकी जेब में अब कितना रुपये बच रहा है? 240 का 20% बच रहा है। उस 20% जो बच रहा है उसमें कितनी चीनी ज्यादा ले पा रहा है? 12 किलो। तो अपनी जेब में जितना रुपये बचा उतने रुपए की 12 किलो चीनी आ रही है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ में क्या आया कि उसके पास 240 रुपये हैं, जिसमें चीनी सस्ती हो गई 20%। तो 240 का 20% कितना हुआ? 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 24 दूनी 48। यानी उसकी जेब में 48 रुपये बच गए हैं। अब जो 48 रुपये बच गए हैं, तो उसने सोचा कि मैं 12 किलो चीनी खरीद सकता हूँ उसमें। तो 48 रुपये में वो 12 किलो चीनी खरीद सकता है। तो 1 किलो कितने की पड़ी? 4 रुपए की। यानी चीनी सस्ती होने के बाद उसको चीनी पड़ रही है 4 रुपए की। तो नया मूल्य क्या आ गया? 4 रुपए। अब नया मूल्य 4 रुपए है, तो खपत उसकी नई खपत कितनी हो गई? 240/4। 1 किलो 4 रुपए की है, तो 240 में कितनी आएंगी? 4 छिक्की 24, 60 केजी। यानी उसकी नई खपत कितनी हो गई? 60 केजी। ये जब है जब 12 केजी चीनी ज्यादा खरीद पा रहा है। अब देखिए पुरानी खपत। पहले क्या था? वो 12 किलो चीनी कम खरीद पा रहा था, यानी 60 - 12 कितनी खरीद पा रहा था? 48 केजी। तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया? 240। 48 किलो का पहले मूल्य 240 रुपए था, तो 1 किलो चीनी कितनी पड़ रही है? काटने पर भाई 5 रुपए पर केजी। समझ में आ गया? ये अपना दूसरा मेथड है। समझ में आ गया? एक बार बता देता हूं कि भाई आपके पास 240 रुपए हैं। मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, ये 240 रुपए हैं, लेकिन आपको पता लगा कि चीनी सस्ती हो गई है। कितनी? 20%। यानी आपकी जेब में कितना रुपए बच गया है? 240 का 20%। तो 240 का 20% निकाला तो 48 रुपए। यानी जेब में कितने बच रहे हैं? 48 रुपए। अब उसमें आप 12 केजी चीनी, मतलब सस्ती होने के बाद 12 केजी चीनी आप ज्यादा खरीद पा रहे हो। यानी 48 रुपए में कितनी चीनी मिल पा रही है आपको? 12 रुपए की। तो 1 किलो कितने की पड़ गई? 4 रुपए पर केजी। समझ में आ गया? 1 किलो कितनी पड़ रही है? 4 रुपए की। तो खपत कितनी हो गई आपकी? नई खपत। यानी 1 किलो 4 ही खरीद पा रहे हो, तो 240 में कितनी चीनी खरीद पाओगे? तो भाग देने पर 60 केजी। ठीक है। अब पहले कितनी खरीद पा रहे थे आप? 12 किलो कम। तो कितनी होगी? 48 केजी। अब पहले 240 रुपए में आप 48 केजी खरीद पा रहे, तो 1 किलो कितने की पड़ेगी? 5 रुपए पर केजी। समझ में आ गया? ये अपना दूसरा मेथड है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा मेथड देखिए। तीसरे मेथड में आप कुछ चीनी खरीदने गए। मान लीजिए वो 100 रुपए की पड़ रही थी आपको वो चीनी, ठीक है, लेकिन चीनी अब हो गई 20% सस्ती। यानी अब वही चीनी आप कितने में खरीद पा रहे हो? 80 रुपए में। वही चीनी आप कितने में खरीद पा रहे हो? 80 रुपए में। यानी अब आपके पास कितने रुपए बच गए? 20 रुपए। यानी आप अपनी खपत कितनी बढ़ा सकते हो? अब 20 रुपए की खपत और बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके पास 20 रुपए बच रहे हैं। ठीक है, कितने की बढ़ा सकते हो? 20 रुपए की। यानी प्रारंभिक खपत कितनी थी आपकी? 80। आप बढ़ा कितनी सकते हो? 20 रुपए की। खर्च तो आपको पूरा 100 रुपए ही करना है, तो कितनी बढ़ा सकते हो? 20। यानी इसको काटने पर कितना आ जाएगा? 1/4। यानी वृद्धि कितनी करी आप? प्रारंभिक खपत आपकी कितनी है? 4। आप वृद्धि कितनी कर सकते हो? 1 की। तो यहाँ पे आप वृद्धि 1 की कर रहे हो, तो सवाल के हिसाब से कितने की वृद्धि कर रहे हो? 12 केजी की। तो यानी 1 बराबर क्या हो गया? 12 केजी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो प्रारंभिक खपत कितनी जाएगी? 4 बराबर, तो 12 चौकू 48 केजी। यानी ये आ गई आपकी प्रारंभिक खपत। अब देखिए वृद्धि करने के बाद यानी 1 की वृद्धि कर दी, तो ये कितने हो जाएगा? 4 + 1 5। तो नई खपत कितनी हो जाएगी आपकी? 5 की। तो 1 बराबर 12 केजी है, तो 5 बराबर कितना होगा? 12 पंजे 60 केजी। अभी मैं पहले ही बता चुका हूं प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे, बता चुका हूं अभी प्रारंभिक मूल्य। 240 में 48 केजी चीनी लेके आ रहे थे, तो 1 किलो कितने की पड़ी आपको? 5 रुपए पर केजी।
ठीक है। अब नई में क्या, नया मूल्य कैसे निकालोगे? तो 240 में आप 60 केजी ले पा रहे हो, तो 1 केजी कितनी की पड़ेगी? 4 रुपए पर केजी। ये इस सवाल के 3 मेथड, और तीनों ही बहुत इजी हैं। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है, और उसमें आपको प्रैक्टिस कौन सी करनी है, किसकी प्रैक्टिस करनी है, उसी को एक को पकड़िए और लग जाइए सारे सवालों को उसी टाइप से, उसी मेथड से करने, ठीक है, जिससे आप एग्जाम में बहुत जल्दी कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारा खर्च था उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा था, लेकिन अब दूसरा जो क्वेश्चन लेंगे हम, उसमें हम खर्च में अंतर बताएंगे और देखेंगे कि उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। इसको मिटा देता हूं मैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। पिछले क्वेश्चन में जो हमारा खर्च था उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें उसका खर्च 10% बढ़ रहा है। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें उसका खर्च 10% बढ़ रहा है। देखिए शुरू से पढ़ते हैं। चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि से, यानी अब की बार इस क्वेश्चन में 30% की वृद्धि हो रही है, जिससे परिवार 40 केजी चीनी कम खरीद रहा है। ठीक है, वृद्धि होने के कारण 40 केजी चीनी कम खरीद रहा है, लेकिन फिर भी उसके खर्च पर क्या 10% का प्रभाव पड़ रहा है, यानी उसको 10% रुपए और अपनी जेब से मिलाने पड़ रहे हैं। देखिए इसमें उसका खर्च, इस सवाल में खर्च अलग अलग हो रहा है, इस वजह से हमको कोई एक वैल्यू नहीं दी है, खर्च की, टोटल खर्च की वैल्यू नहीं दी है, इसलिए हमसे सिर्फ 2 चीज पूछी है, प्रारंभिक खपत और नई खपत। इस सवाल में एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछा जाता है। अब हम इस सवाल को पहले हमने 3 मेथड से करा था, उसमें जो दूसरा वाला मेथड था उसमें हम वैल्यू को लेके करते हैं। अब चूंकि इसे वैल्यू नहीं दी है तो हम दूसरा वाला मेथड नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ 2 ही मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहला वाला और तीसरा वाला। तो देखिए करते हैं हम इसको फर्स्ट मेथड से। देखिए चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हो रही है, यानी 30% को हम भिन्न में लिखेंगे 3/10। कीमत, खपत, खर्च। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि अगर खर्चे अलग अलग हो तो किस तरीके से करते हैं। देखिए पहले कीमत कितनी थी 10, अब चूंकि 30% की वृद्धि हो रही है, यानी कितने की वृद्धि हो रही है 3 की, तो अब कितना हो गया 10 + 3 13। खर्च, अब हमको खर्च का परसेंटेज दे रखा है, तो खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 10% की, यानी पहले कितना था, अब इसको 10% को अगर मैं भिन्न में बदलूंगा तो 1/10, यानी पहले कितना था खर्च 10, अब 1 की वृद्धि हो गई है, कितना हो गया 11। अब देखिए मैंने बता रखा है कीमत गुणा खपत, यानी कितने रुपए की वस्तु है और हम कितनी वस्तु लेके आ रहे हैं, तो टोटल खर्च आता है अपना गुणा करने पर। देखिए 10 गुना खपत x बराबर 10, यानी x बराबर क्या आएगा 1, यहाँ पे खपत 1, और यहाँ पर देखिए 13 कीमत है, खपत हमको मालूम करनी है, खर्च हमारा 11 है, तो कितना आएगा x बराबर 11/13। क्योंकि खपत में कमी हो रही है, कमी कैसे, 40 केजी चीनी कम खरीद रहे हैं, यानी खपत में कमी कर रहे हैं। तो कितनी कमी कर रहे हैं, देखिए 1 से कम आ रहा है, 13 का भाग अगर 11 में देंगे तो 1 से कम आएगा, यानी हमको दिख रहा है कि कमी हो रही है, 1 से कम आ रहा है मान। ठीक है, तो कितनी कमी हो रही है, घटा दीजिए। पहले खपत 1 हो रही थी, अब खपत 11/13 हो रही है, तो कितनी कमी हो रही है 1 - 11/13। सॉल्व करने पर 13 - 11 में 2/13 ये आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2/13 का अंतर आया, 2/13 की कमी आ रही है, यहाँ पे कितनी कमी आ रही है 40 केजी की, तो ये किसके बराबर हो गया 40 केजी। लिख लीजिए 2/13 बराबर कितना है 40, तो 1 का मान कितना होगा, तेरह दूनी 26, यानी 260, यानी हमारी प्रारंभिक खपत कितनी है 260, यह आ गया प्रारंभिक खपत। अब हमसे नई खपत, देखिए नई खपत डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 260 में हम 40 कम कर देंगे -40, यानी 220 केजी, यानी हमारी नई खपत कितनी है
220 kg, ठीक है। लेकिन अगर इससे भी करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। 1 बराबर कितना है 260, तो 11/13 कितना होगा 260 को गुना कर दीजिए, 13 दूनी 26, 11 दूनी 22, 220 kg। समझ में आ गया? ये हमारा फर्स्ट मेथड है, इससे हम प्रारंभिक खपत और नई खपत निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट मेथड को करते हैं। इसमें हमें टोटल खर्चे की जो वैल्यू है उसका हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है, देखिए 100 से लेकर करते हैं। देखिए चीनी की कीमत मान लीजिए 100 रुपए है और उसमें वृद्धि हुई कितने की 130 की, यानी आप 100 रुपए की चीनी लेने जा रहे थे, लेकिन आपको पता लगा यार चीनी तो महंगी हो गई 30%, अब मुझे वो चीनी 130 की मिल रही है, लेकिन मेरे पास तो 100 ही रुपए है, तो क्या करें। लेकिन उसने देखा कि यार मेरा एक मित्र है, उससे मैं 10% की वृद्धि करके 10 रुपए और ले लूं तो मेरा काम हो जाएगा, यानी 10% की वृद्धि कर रहा है वो, 100 में 10% की वृद्धि करेगा तो 110 यानी 10 रुपए और उसने ऐड कर लिए खर्चे में अपने में, कि अब मैं 110 रुपए का खर्च कर सकता हूँ, तो वो 110 रुपए का खर्च कर रहा है अब। लेकिन फिर भी चीनी की कीमत तो 130 रुपए है, तब भी महंगी पड़ रही है, तो अब वो क्या करेगा, अब वो चीनी कम खरीदेगा। तो कितने की खपत कम करेगा 20 की, घटाने पर 20 की खपत करेगा, किसकी तुलना में 130 की तुलना में। समझ आ गया? इसको भिन्न आ जाएगी अपने पास 2/13, यानी प्रारंभिक खपत क्या है अपनी 13, उसमें कमी करेगा कितने की 2 की, ठीक है। तो जो कमी कर रहा है यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ कितने कर रहा है 40 की, तो 2 बराबर क्या आएगा 40, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 40/2 यानी 20, 1 बराबर 20 है, तो प्रारंभिक खपत क्या है 13, तो 13 बराबर क्या होगा 13 गुणा 20 यानी 260, ये आ गई अपनी प्रारंभिक खपत। नई खपत क्या है 260 में से 40 घटा देंगे 220, और वैसे करना चाहे तो 13 में 2 की कमी आ रही है तो क्या हो जाएगा 11, ठीक है। तो 1 बराबर 20 है तो 11 बराबर क्या होएगा 220 की। दोनों तरीके से कर लीजिए, बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में ये सवाल सॉल्व होते हैं। एग्जाम में इस क्वेश्चन को इसी तरीके से पूछता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब नई क्लास में मिलते हैं और नए टाइप के साथ, ठीक है, धन्यवाद।